हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी एलटीडी स्टॉक के बारे में, जो अभी भी एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से तो बहुत बढ़िया कंपनी है। तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ बेसिक चीज़ एक कंपनी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ जानेंगे, क्योंकि एक कंपनी के पूरा एनालिसिस करेंगे तो दुनिया भर का इतना चीज़ है, हम जानने के लिए जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग सिंपली कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो बेचती मतलब किसको किसको बेचता है, ये सब हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसके क्लाइंट देखिए क्या क्या है, एसीसी है, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इतना सब कंपनी को ये इसका क्लाइंट है। और ये कंपनी क्या करती है, विंड एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है और टरबाइन, जनरेटर एंड रिलेटेड जो होता है ये सब। इसका फंडामेंटल अगर हम लोग चेक करेंगे तो फंडामेंटल में देखिए मार्केट कैप देखिए 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बढ़िया है पेनी स्टॉक के लिए। 39 रुपये के आसपास चल रहा है, स्टॉक पी 107 का है, डिविडेंड ये नहीं देता है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा ही है फंडामेंटल। यहाँ पर अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखिए एक मंथ में तो गिरावट दिखाई दे रहा है। यहाँ 6 मंथ करेंगे तो 6 मंथ में भी ये अच्छा खासा रिटर्न दिया था, फिर अभी डाउन में चल रहा है। 1 ईयर में भी देखिए थोड़ा डाउन में चल रहा है। और यहाँ पर देखिए 35 में इसका मतलब सपोर्ट एक अच्छा खासा है। ये अगर 53 पार कर जाएगा तो ये स्टॉक मतलब 80 रुपये तक जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में कंपनी डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में पहले बहुत ज़्यादा डेट हुआ करता था, अभी एकदम डेट फ्री कंपनी हो गया है। अभी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा ये कंपनी अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट कर पाएगा। ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि अपने ग्रोथ में ये सब पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। हर कंपनी में डेट होता ही है, लेकिन इसमें पूरा डेट फ्री कंपनी है। लेकिन नेगेटिव में भी है, जैसे प्रोमोटर इसमें शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम कर रहा है। और देखिए लास्ट 3 ईयर में -4.17% कम हुआ है ये प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग। ये एक नेगेटिव में भी जाता है, क्योंकि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ अर्निंग इंक्लूडेड ये भी थोड़ा बहुत कुछ है देखने के लिए, फिर भी वो सब आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी जैसे सीमेंस, एबीबी, भेल, सीजी पावर और टॉप 5 में सुजलॉन एनर्जी भी आता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए कि टॉप 5 में उसके कैटेगरी का जितना कंपनी है उसमें टॉप 5 में ये कंपनी आता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग अब देख सकते हैं। तो यहाँ इतना सब कुछ समझने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ इतना देख लीजिए कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर तो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। देखना तो ज़रूरत है, लेकिन इतना समझने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट ये देख लीजिए कि नेट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, बस ये देख लिया। फिर यहाँ बैलेंस शीट भी है, तो बैलेंस शीट तो समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भी सीधा देख लीजिए टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है और टोटल एसेट्स क्या है एक कंपनी के लिए। तो ये सब मतलब जितना शॉर्ट में आप समझेंगे उतना ही अच्छा होता है। कैश फ्लो क्या देखें, कैश फ्लो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये देखना जरूरी होता है। क्योंकि पॉजिटिव में है तो कंपनी के लिए भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव में है तो कंपनी के लिए भी नेगेटिव माना जाता है। तो सीधा आप देख लीजिए। रेशियो ये सब भी देखना जरूरी होता है, फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमको पता चलता है कंपनी कैसा है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर 13% है और एफआई 17%, 18% बोल सकते हैं, और DIL 6% के आसपास है। ज़्यादातर पब्लिक के पास ही शेयर होल्डिंग है। तो ये कंपनी का देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर होता है उसका शेयर होल्डिंग तो 20% के आसपास है, लेकिन ज़्यादातर एफआई के पास ही है। तो ये सब आप लोगों को समझने के बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और इन्वेस्ट करना भी है तो थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।